यह कहानी है एक बागी की, एक आवाज की, जिसे चुप कराना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की, भले ही पूरा सिस्टम उसके खिलाफ क्यों ना पड़ जाए। यह कहानी है सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड की। सीएम पंक का असली नाम फिल ब्रुक्स, शिकागो का एक साधारण लड़का जिसे बचपन से ही अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ बैकयार्ड फेडरेशन बनाई, लुनेटिक रेसलिंग फेडरेशन, लेकिन धीरे धीरे पंक को पता चला यह सब मजाक नहीं है, उसे सचमुच प्रोफेशनल रेसलिंग करना है। फिर उसने ट्रेनिंग ली स्टील डोमिनियन रेसलिंग स्कूल से और एक नया अध्याय शुरू हुआ। साल 2002 सीएम पंक पहुंचा रिंग ऑफ ऑनर में और यही उसने दुनिया को बताया कि वह सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक विचारधारा है। स्ट्रेट एज लाइफ, शराब नहीं, सिगरेट नहीं, ड्रग्स नहीं, यानी कि शरीर और दिमाग दोनों को साफ रखना। इस विचारधारा ने उसे अलग पहचान दी। समोआ जो ट्रायोलॉजी, ROH में उसके 3 मैच समोआ जो के साथ रेसलिंग इतिहास की सबसे बेहतरीन राइवलरी में गिने जाते हैं। यहाँ से सीएम पंक इंडी रेसलिंग का बड़ा नाम बन चुका था। फैंस उसे बुलाते थे वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, यानी बे आवाज़ों की आवाज़। साल 2005 में WWE ने सीएम पंक को साइन किया, पर उन्हें लगता था कि पंक टीवी पर नहीं चलेगा। OVW में वह चैंपियन तक बना, लेकिन मेन रोस्टर में आने का रास्ता बहुत लंबा था। पंक ने सिर्फ कहा, मुझे एक मौका दो, बाकी मैं कर लूँगा। साल 2006 में WWE ECW को वापस लाया और सीएम पंक को मौका मिला। फैंस से उसका जुड़ाव इतना तेज था कि WWE को उसे पुश देना पड़ा। फिर आया पहला बड़ा माइलस्टोन, मनी इन द बैंक साल 2008 विनर और मनी इन द बैंक साल 2009 विनर, 2 बार MITB जीतने वाला पहला सुपरस्टार। इसके बाद उसने एज पर कैश इन किया और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर सभी को चौंका दिया। सीएम पंक अब हिल बन चुका था। उसने बनाई स्ट्रेट एज सोसाइटी, लुक गैलोस, सिरेना, सिर मुंडवाना, कल्ट लीडर जैसा लुक, दमदार प्रमोस। यह वह दौर था जहां पंक ने साबित किया वह सिर्फ मूव्स का खिलाड़ी नहीं, एक कहानीकार है। 27 जून साल 2011 WWE रॉ, सीएम पंक स्टेज पर बैठकर माइक उठाता है और हॉलीवुड, WWE, विंस मैकमैन, जॉन सीना, ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन सब पर सीधा हमला कर देता है। यह सिर्फ प्रोमो नहीं था, यह एक क्रांति थी। उसने कहा, यह कंपनी विंस के मरने के बाद ही सुधरेगी। मुझे स्टोरी लाइन में नहीं, असल जिंदगी में दिक्कत है। मैं उस ग्लास सीलिंग को तोड़ दूंगा जिससे तुमने मेरे ऊपर रखा है। दुनिया हिल गई। WWE को समझ नहीं आया यह स्क्रिप्ट है या असली बगावत। यह था पाइप बॉम्ब प्रोमो, रेसलिंग इतिहास का सबसे आइकॉनिक क्षण। फिर आया मनी इन द बैंक साल 2011, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना, शिकागो शहर। भीड़ इतिहास में शायद ही कभी इतनी पागल हुई हो। पंक ने WWE चैंपियनशिप जीती और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद टाइटल लेकर WWE से बाहर चला गया। यह रियल था, कंपनी भी शॉक में थी। इसके बाद हुई वापसी और शुरू हुआ 434 दिन का लेजेंडरी WWE टाइटल रन, जो आधुनिक युग का सबसे लंबा टाइटल रन था। सीएम पंक अब सचमुच बेस्ट इन द वर्ल्ड था, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। बैकस्टेज राजनीति, क्रिएटिव मतभेद, चोटें और ऊपर से पार्ट टाइमर्स जैसे द रॉक को मेन इवेंट देना जबकि पंक चैंपियन था, यह सब धीरे धीरे उसे अंदर से थका रहा था। साल 2014 रॉयल रंबल के बाद सीएम पंक बैकस्टेज गया और कहा, मैं घर जा रहा हूँ, और वह WWE छोड़कर चला गया बिना अलविदा कहे। WWE छोड़ने के बाद सीएम पंक ने नया फैसला लिया, MMA लड़ने का। वो UFC में गया, ट्रेनिंग ली, लेकिन 2 मुकाबले हारे। लोग मजाक उड़ाते रहे, पर पंक ने कहा, कम से कम मैंने कोशिश की। उसकी यह बात फैंस के दिल में हमेशा के लिए बस गई। साल 2021, 7 साल बाद पंक ने AEW में ऐतिहासिक वापसी की। भीड़ के शोर ने साबित कर दिया कि दुनिया आज भी उसी पंक से प्यार करती है, लेकिन AEW में भी बैकस्टेज विवाद, झगड़े और राजनीति सामने आई और साल 2023 में AEW ने उसे निकाल दिया। फिर शुरू हुई वही कहानी, एक बागी, एक सच कहने वाला जो सिस्टम में फिट नहीं बैठता। साल 2023 सर्वाइवर सीरीज शिकागो। भीड़ को यकीन भी नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर म्यूजिक बजता है। सीएम पंक WWE में वापस आ चुका था। पूरी दुनिया पागल हो गई। सीएम पंक सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक सोच है, एक आग है जिसे ना झुकाया जा सकता है, ना चुप कराया जा सकता है। उसने हमेशा वही कहा जो सही लगा और वही किया जो दिल ने कहा, और शायद इसी वजह से वह हमेशा रहेगा द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस और द बेस्ट इन द वर्ल्ड।